ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप जानते होइएगा, इसी को कहते हैं एयर कॉलम। यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अरे ऑर्गन पाइप, बांसुरी सब जो होता है, यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड तो ओपन है और दूसरा एंड ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। दूसरा एंड क्लोज है तो कहेंगे क्लोज एंड ऑर्गन पाइप, ओपन है तो कहेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप। एक ओर से एयर ब्लोन होगा तो इधर से कंटिन्यू एयर ब्लोन होगा, दूसरा ओर से टकरा के वापस आएगा। ये दोनों मिलकर इसके अंदर स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन करता है। स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव जो पढ़ चुके हैं आप। ए म्यूजिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर in which sound is blown at its one end, एक एंड पर साउंड ब्लोन किया जाता है, which produces a stationary wave with the reflected sound। साउंड जो वापस आएगा उसी के साथ वो स्टेशनरी वेव बनाएगा। और दो तरह का होता है, आप जानते हैं, ओपन एंड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। तो दोनों एंड यदि ओपन है, एक तो ओपन होगा ही, और दूसरा का क्या स्थिति है उसके आधार पर नाम देते हैं। दूसरा यदि क्लोज है तो इसको कहेंगे क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, और दूसरा यदि ओपन है तो इसको कहेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप। और आप जानते हैं कि क्लोज एंड पर हमेशा नोड का फॉर्मेशन होता है और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। फिक्स एंड पर हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा और जहाँ फिक्स नहीं होगा वहाँ एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो ए क्लोज्ड एंड ऑलवेज नोड इज फॉर्म्ड। क्लोज एंड पर निश्चित है कि नोड का फॉर्मेशन होगा। एंड एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड, और जहाँ ओपन एंड है वहाँ एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, ये फिक्स है। और यदि एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप को पानी में डुबाएंगे तब पानी उसका दूसरा एंड को रोक देगा, तो वो हो जाएगा क्या, क्लोज एंड ऑर्गन पाइप। और ओपन एंड है, अब मान लीजिए कि इसको क्या किए, पानी में डुबा दिए एक भाग को, तब तो ये भी तो क्लोज एंड ऑर्गन पाइप हो गया, इधर से बंद हो गया। तो याद रखना है, क्वेश्चन में यूज करेंगे। व्हेन वन एंड ऑफ एन ओपन एंड ऑर्गन पाइप is kept in fluid, kept in liquid water, it behaves like closed end organ pipe। तो बता दिए कि ऑर्गन पाइप मतलब क्या होता है, कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। बांसुरी सब ऑर्गन जो बजाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है म्यूजिकल, जिसके एक एंड से साउंड ब्लोन होता है, एयर ब्लोन होता है, हमेशा इधर से या दूसरा एंड से टकरा के वापस आता है,
और यही दोनों मिलकर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। हमेशा एक एंड तो ओपन रहेगा ही, दूसरा ओपन है कि क्लोज्ड है उसी के आधार पर नाम देंगे। दूसरा क्लोज्ड है तो कहेंगे क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, दूसरा ओपन है तो कहेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप। और जहाँ ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ क्लोज्ड एंड होगा वहाँ हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा। नोड बनता है, जहाँ फिक्स एंड होता है वहाँ, और जहाँ फिक्स नहीं होता है वहाँ एंटी नोड बनता है। और याद रखना है कि जब किसी ओपन एंड को वाटर में इमर्स करेंगे, लिक्विड में इमर्स करेंगे, तब पानी इस एंड को बंद कर देगा तो क्लोज्ड एंड, लेकिन लंबाई भी अब बदल गया। अब इतना ही इफेक्टिव लंबाई हुआ इस क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का। कुछ पहले बेसिक जान लेना। तो दो तरह का ऑर्गन पाइप हो गया, एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप के केस में क्या क्या होता है पहले कुछ समझ लीजिए। ओपन एंड ऑर्गन पाइप और एक कौन है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। एक केस पहले बता रहे हैं, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में कैसे कैसे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा कुछ जान लेना है। सब वैसे ही तरीका जैसे स्ट्रिंग में बताए, फंडामेंटल जिसको कहते हैं, मतलब फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, सभी का मतलब एक हुआ कि सबसे सिंपल कैसे ही हुआ। तो कौन है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड है, क्लोज है एक एंड। और सबसे सिंपल केस जानना है, तो सबसे सिंपल तो यही हो सकता है, ये तो फिक्स है कि यहाँ पर नोड ही बनेगा, यहाँ एंटी नोड ही बनेगा। तो सबसे सिंपल केस यही ना होगा कि यहाँ एक नोड बना दीजिए और यहाँ पर एक एंटी नोड बना दीजिए, तो सबसे सिंपल केस यही हुआ। तो यह सपोज कीजिए लंबाई है इस ट्यूब का, क्लोज्ड एंड है तो एलसी भी लिख सकते हैं क्लोज्ड का, और आप जानते हैं नोड से एंटी नोड के बीच का लंबाई, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से एंटी नोड था λ/2, नोड से एंटी नोड था λ/4, λ/4। तो यहाँ क्लियर है कि λ/4 जो है पहला केस में वही इस एल के बराबर है, या एल सी, क्लोज का एल सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब λ1 अभी इस केस में जो वेवलेंथ है वह 4L के बराबर। और आप जानते हैं v बराबर एन लैम्बडा, मतलब n बराबर v/λ, n के जगह न्यू भी लिख सकते हैं या n ही रहने दीजिए। तो n चूंकि पहला केस है तो n1 बराबर v/λ1, तब v/λ1 मतलब 4L निकला। पहला सबसे सिंपल केस क्या है, सपोज कीजिए, और सेकेंड मोड का हम चर्चा कर रहे हैं कि जस्ट इससे अगला सेकेंड मोड, ये पहला फ्रीक्वेंसी है, इसका दुगुना होगा तो लिखेंगे सेकेंड फ्रीक्वेंसी, 3 गुना होगा तो लिखेंगे थर्ड फ्रीक्वेंसी। तब फ्रीक्वेंसी में क्या होगा वो तो देखना होगा कि इसका कै गुना हुआ, ये नहीं कि पहला तो दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये नहीं होता है। इसका कितना गुना, इसका 3 गुना होगा तो लिखेंगे थर्ड फ्रीक्वेंसी, 5 गुना था फिफ्थ फ्रीक्वेंसी। लेकिन ओवरटोन बता दिए हैं, एक को छोड़कर काउंट स्टार्ट कीजिए, तो एक इसको छोड़ दिए तो ये पहला हुआ, तो लिखेंगे फर्स्ट ओवरटोन।
तो फर्स्ट सेकेंड मोड को फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। हार्मोनिक कौन, वो बता रहे हैं। यह क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप देख रहे हैं। अब अगला मोड, इससे अगला मोड, तो एक नोड उसमें बढ़ा देंगे। यहाँ तो हमेशा नोड बनेगा, यहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। एक सेगमेंट इससे बढ़ा देना है। तो ध्यान रखना है कि नोड ही यहाँ एंटी नोड ही, इससे अगला मोड क्या होगा, तो यही तो होगा। यही आप देख रहे हैं, ये ट्यूब का लंबाई है L, और नोड, ये नोड है, तो नोड से नोड तक का लंबाई होता है λ/2। आई नोड है, एंटी नोड है, तो नोड से एंटी नोड तक λ/4। यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, यही ना ये होगा, तो निकला λ/2 प्लस λ/4 बराबर L। लैम्बडा दूसरा केस का लैम्बडा है, जोड़ेंगे तो एलसीएम हो गया 4, 2 से भाग दिए तो 2λ2 प्लस 4 से भाग दिए λ2 बराबर L। मतलब निकला कि 3λ2/4 बराबर L, मतलब λ2 तो 4L/3। तो पहला वेवलेंथ निकला था 4L, अब निकला 4L/3। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी V/λ2 दूसरा फ्रीक्वेंसी, तो V/λ2 के जगह 4L/3। आप देख रहे हैं पहला है V/4L, अगला है 3V/4L, मतलब पहला का 3 गुना, पहला का 2 गुना नहीं मिला, 3 गुना, इसलिए इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो क्लोज्ड में याद रखना है कि सिर्फ ऑड इंटीजर मिलता है, मतलब पहला का 3 गुना, अब आएगा 5 गुना, अब आएगा 7 गुना, इस टाइप से। तो ये सेकेंड मोड मान लीजिए कि अब अगला, तो थर्ड मोड। तो याद रखना है कि क्लोज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/4, अगला होगा इसका 3 गुना, अगला होगा 5 गुना, अगला 7 गुना। तो ये थर्ड मोड है। और थर्ड मोड हार्मोनिक कौन होगा वो तो देखेंगे कि इसका 3 गुना हुआ तो थर्ड हार्मोनिक लिख दिए, इसका 5 गुना होगा फिफ्थ हार्मोनिक लिखेंगे, 5 गुना ही होगा। ओवरटोन तो बता दिए, उसको छोड़कर गिनती कीजिए। तो ये पहला, ही दूसरा, सेकेंड ओवरटोन, यहाँ पर क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप है, अगला मोड में वाइब्रेशन होगा। तो देख रहे हैं एक और सेगमेंट बढ़ाना होगा, एक और सेगमेंट, 1 3। देख रहे हैं इसमें आधा सेगमेंट था, इसमें एक पूरा फिर आधा, 1.5 सेगमेंट हो गया। इसमें 2 सेगमेंट पूरा, एक आधा, 2.5 सेगमेंट, एक एक सेगमेंट बढ़ा रहे हैं, इसमें आधा, इसमें 1.5, इसमें 2.5। ये लंबाई है इसका। तो यहाँ तो नोड और यहाँ भी नोड, तो नोड से नोड λ/2, फिर ये नोड और नोड तो λ/2, और ये नोड और ये एंटी नोड तो λ/4। तो हम लोग इतना प्लस इतना प्लस इतना जोड़ देंगे, वही होगा। तो निकला λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 बराबर L। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 और 2λ प्लस 2λ प्लस λ बराबर L, मतलब
5 लैम्बडा बाई 4 बराबर एल, तो लैम्बडा ही जो तीसरा निकला वो 4l बाई 5, और फ्रीक्वेंसी होगा तीसरा तो v बाई लैम्बडा 3, तो v बाई लैम्बडा 3 मतलब 4l बाई 5। तो पहला देख रहे हैं v बाई 4l, इसका ये 3 गुना, v बाई 4l का 3 गुना, यहाँ v बाई 4l का 5 गुना, मतलब पहला का ये 5 गुना है, इसलिए इसको कहेंगे 5th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है कि क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप में पहला का फ्रीक्वेंसी v बाई 4l होता है, और जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है वो लगातार नहीं है कि इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये नहीं है, 1 3 5 ये रेशियो रख रहा है। तो याद रखना है कि क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप में आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वह ऑड इंटीजर के रूप में है, पहला का 3 गुना फिर 5 गुना, इस टाइप का केस है। आप फंडामेंटल तो यहाँ बता दिए कि कितना होता है, फंडामेंटल याद रखना है, उसका 3 5 7 गुना इस टाइप से रखते चला जाना है, याद रखिएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी है v बाई 4l, क्लोज्ड इंड का लंबाई तो LC भी लिख सकते हैं। और बता दिए कि अगला 2 नहीं होगा, 3 नहीं, रेगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा 1:3:5। रेशियो ऑफ consecutive frequencies are 1:3:5:7, odd integer only, सिर्फ ऑड इंटीजर, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 5 गुना, इस टाइप से होगा। तो बताएं कि क्लोज्ड इंड ऑर्गन पाइप का क्या केस है। एक पॉइंट वैसे ही जानना है, ओपन इंड ऑर्गन पाइप। तो ओपन इंड ऑर्गन पाइप मतलब समझ गए कि दोनों इंड ओपन है, दोनों छोर उसका क्या है, ओपन है, तो उसी को कहेंगे हम लोग ओपन इंड ऑर्गन पाइप। और दोनों छोर ओपन है, इसका मतलब आप जान गए कि दोनों ओर पर क्या बनेगा, एंटी नोड। जहाँ क्लोज्ड होता है वहाँ पर नोड बनता है, दोनों ओपन है तब तो दोनों ओर क्या बनेगा, एंटी नोड। इसी आधार पर जैसे अभी पढ़े हैं वैसे ही देख लेते हैं। ओपन इंड ऑर्गन पाइप, इंड ऑर्गन पाइप, इसका फर्स्ट मोड या उसको फंडामेंटल या उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे सबसे पहला। तो ये तो आप जान गए कि ओपन है, तो ओपन है तब तो दोनों इंड पर क्या होगा, एंटी नोड फॉर्मेशन होगा। तो फिगर बनाने में यही ध्यान देना है कि दोनों ओर क्या हो, एंटी नोड का फॉर्मेशन हो। अरे भी है सामने में बेंच डेस्क है, कुर्सी टेबल है, उसी को पढ़ाना है, बड़ी और काम है कि कुर्सी टेबल बेंच डेस्क को मानना है कि स्टूडेंट है, तब पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है, उसी को समझाना है। अब पहले है कि आप लोग रहते थे स्टूडेंट है तो थोड़ा अपने आप एनर्जी रहता था, कुछ ना कुछ ज़्यादा आदमी समझाता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। इसमें तो मतलब लगता है कि किसको पढ़ा रहे हैं, सामने में मतलब एक सेटअप है और आगे कुर्सी टेबल बेंच डेस्क, कोई कुछ नहीं है, तो बड़ी दूसरे टाइप का लगता है। लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना तो है। तो हम लोग को
लोग रोका भी नहीं जा सकता है इस सिस्टम को। अब तो लगता है कि पैरेलल में सिस्टम ये चलेगा, तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़िए, पूरा ताकत झोंकिए, क्योंकि टाइम है नहीं, टाइम अब नहीं है। साउंड करीब करीब लास्ट पर है, कुछ क्वेश्चन इसमें पढ़ लेंगे, उसके बाद है डॉपलर्स इफेक्ट लास्ट चैप्टर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे कि क्या होगा।